स्वस्थ, अपने स्व में स्थिर, केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर, स्वस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। आती हुई सांस अनुभूति करें, केवल ऑक्सीजन नहीं, आप अपरिचित हो। पवित्र प्रेरणा आपके भीतर प्रविष्ट होती है, कुछ रुकेगी, इसके बाद उच्छ्वास में बदल जाएगी। पुराना सब कुछ लेकर बाहर निकल जाएगी, जो जरूरी नहीं। अपने आप देखो, स्वयं भू व्यवस्था अनुभूति करो, दर्शन करो, दर्शन करो, जितनी क्षमता। आती हुई सांस नया जन्म, ठहरना, बाहर निकल जाना, मृत्यु, पुराना जीवन समाप्त। समय के साथ साथ साथ, न आगे न पीछे, कला है जो आप सीख रहे हो। प्रतिपल कर सकते हो, प्रतिपल आप प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सभर जीवन प्राप्त कर सकते हो। कला और कुछ भी नहीं। समय के साथ 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 रहना, न आगे न भविष्य न भूतकाल, सब कुछ समाविष्ट, वर्तमान, महाशक्ति सभर। जीवन के सर्व रहस्यों का संबंध वर्तमान से, न भूतकाल से न भविष्य काल से, दोनों का समन्वय वर्तमान। ठीक से अनुभूति करो वर्तमान, समय के साथ 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 बहना। जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब, अनेक जीव, अनेक अनगिनत जीव, ये समय की धारा अनंत युगों से बहती हुई आई है, अनंत युगों तक बहती हुई जाएगी। सत श्री अकाल, ठीक से समझना। सत्य केवल अकाल, अकाल का अर्थ है वर्तमान, न भविष्य न भूतकाल, प्रतिपल नया। वर्तमान ठीक से देखो, समझो, अनुभव करो, जितनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सभर। आपका संपर्क ब्रह्मांड से। अगर आप 24 घंटे समय के साथ रह सकते हो, आप कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि, आप स्वयं ब्रह्म हो। अगर 24 घंटे आप ब्रह्म के साथ रह सकते हो, प्रतिपल जीवन अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सभर प्रभात। बुधवार प्रारंभ हो रहा है, बुधवार का प्रभात। शायद आप भूल गए हो, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, ये प्रभात और ये बुधवार, ये वो दिन है, ये वो प्रभात है। पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, लेकिन आज का ये प्रभात और आज का ये बुधवार ना आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना आगे कभी होगा। हमारे सबके हाथों में इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और, स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और, परम रसमय जीवन, परम रसमय जीवन का रस पीने का एक अवसर और, परम रहस्यमय जीवन, परम रहस्यमय जीवन, उसको समझने का, उसका दर्शन करने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। बुधवार हम स्मरण करते हैं बुद्धत्व। क्या है बुद्धत्व?
बुद्धि का स्थिर हो जाना, बुद्धि का स्थिर आपकी होने लगी, आपकी होने लगी। भटकाव से ऊपर, भटकाव बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर भटकाव से आप तृप्त ना होते, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, आप मेरे पास नहीं आते। आप भटकाव से ऊपर उठने लगे, बहुत हो गया और बहुत सुंदर। मैं कहता हूं आपने ये जीवन अनुभव कर लिया। अब जो मुसीबतें हैं वो इतना ही दर्शाती है कि आप यहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और आप बढ़ ही रहे हो। जब मैंने आज गुरु चेला को सुबह में देखा, मुझे पता था ये आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। मेरे प्रति अपार प्रेम, अपार प्रेम। जब जयंती ने मुझे, मैंने तो 10 लाख मांगा था जयंती से, उसने मुझे 11 लाख दिया। मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा बच्चा जब दौड़कर आता है और वो कहता है कि मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला, तो जो माता पिता है उसे पता है कैसा आनंद होता होगा। सही मैंने भीतर ऐसी अनुभूति की, जैसे एक छोटा बच्चा आता है माता पिता के पास और वो कहता है मुझे आज मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला। तो क्या अनुभूति है माँ बाप की। सही वही अनुभूति मैंने की मेरे भीतर। जब गुरु चेला को भी देखा, मैं उसकी राह देखता था कि वो आ जाना चाहिए, उसे समय नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि उसका हृदय से प्रेम, मेरे साथ हृदय से प्रेम। उसे मुझे ठीक से समझ लेना है आप सबको कि मैं जो कह रहा हूं वो सच में ठीक है। मैं आपको भटका रहा हूं और इस स्थान को मैं बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊपर ले जा रहा हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मैं धर्म का पर्याय दे रहा हूं, इस विश्व को पर्याय दे रहा हूं। आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। विज्ञान का अर्थ है तुम जो कहो, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। जो बात, जो सिद्धांत तुम प्रकट करो, उसे तुम्हें साबित करना पड़ेगा। चलो, बुद्धत्व की समझ मनुष्य के जीवन में जरूरी। मैं कहता हूं हर पुस्तक के ऊपर पहला पेज, कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, पीएचडी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि मनुष्य की ही यात्रा है। मनुष्य की यात्रा अर्थात मन का अर्थ है मेरा और तेरा। सारे झगड़ों का आप सार देखो, झगड़ों का, युद्ध का सार देखो, हमारा एजुकेशन। आप एजुकेशन में हर पुस्तक पर मैं गाइड करता हूं, जो शिक्षणार्थी है उसको मैं कहता हूं आप हर पेज पर लिखो, मनुष्य होना इस पृथ्वी पर यात्रा है, प्राप्ति नहीं। मनुष्य होना अर्थात मन की यात्रा। मन का अर्थ है कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर, इसके साथ जुड़ता है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता इज इक्वल टू जीवन का विषाद। सारे दुखों का संबंध मैंने अनुभूति की मेरे पिता के अवसान दरमियान। मुझे जो प्राप्त हुआ वो ये हुआ, सर्व दुखों का कारण मृत्यु है। वो मैंने पहली बार मेरे बड़े भाई को कहा, रश्मिन को कहा, अभी वो शरीर में है। हमारे दोनों के बीच भाई का संबंध नहीं, दोस्ती का। जब मैं धर्मेंद्र और धीरेन्द्र को देखता हूं तो मुझे मेरी और रश्मिन की याद आती है। मैंने रश्मिन को पहली बार कहा कि सर्व दुखों का कारण इसलिए है कि मृत्यु है तो दुख है, लेकिन तुम भूले हुए हो। मैं प्रकट कर रहा हूं तुम्हारे सामने किस लिए तुम्हारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, क्योंकि मृत्यु है। तुम्हारे भीतर मन डरा हुआ है। परिस्थितियों में कुछ भी नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नहीं। अगर आपके भीतर से मृत्यु का डर समाप्त हो गया, कोई भी परिस्थिति आके आपके आंख के समक्ष खड़ी रह जाए, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। मैं वही तुम्हें करवा रहा हूं, मैं तुम्हें स्वस्थ बना रहा हूं। रश्मिन को मैंने कहा कि सर्व दुखों का कारण मृत्यु है, तो उसने कहा कि मृत्यु तो कब आती है, तो तब तक क्या हमें दुखी ही रहना है? उसका जवाब उस समय मैं न देख सका, मैं छोटा था, सेकंड स्टैंडर्ड में, मेरा पिता का अवसान हो गया, लेकिन मैंने प्राप्त किया ज्ञान।
मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि दुख मृत्यु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे भीतर से आवाज आई, जब पिता का अवसान हो गया, मैं मेरी आंखें बंद कर कर बैठा हूं, मैंने सबकी मृत्यु देखी और मैंने इस जन्म में सबसे प्यार किया। सबसे ज्यादा अगर आप पूछो मुझे तो मेरी मां से। सबसे पहला मेरी मां का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। भीतर से भय प्रकट हुआ कि मां भी मर जाएगी। अब देखना, उस क्षण मुझे ऐसा हुआ कि मैं जाके मां की गोद में लेट जाऊं। अब आपको मैं तुम्हें कहता हूं, उस समय किसी ने मुझे रोक लिया। पवित्र प्रेरणा शक्ति जो मैं शब्द देता हूं वो तुम्हारी रक्षा है प्रतिपल। उसने मुझे रोक लिया, नहीं जाना है, मां की गोद में नहीं जाना है, बैठो यहां। मेरे आंखों के समक्ष पूरे परिवार, मेरा भाई भाभी, भांजा, भतीजा, भतीजी, सबकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गई, सबकी आंखों। मुझे भीतर से आवाज आई, मैं अंदर से ऐसा कहता था, बस ये भी मर जाएगा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, ये सब मर, मेरा भाई जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, रश्मिन, वो भी मर जाएगा। मेरे भीतर से, मैंने नहीं कहा, मैंने आवाज सुनी मेरे भीतर। वो आवाज थी, तू भी नहीं बचेगा। ये मृत्यु का साक्षात्कार कि तू भी नहीं बचेगा। आज का दिन बुधवार। बुधवार का अर्थ है बुद्धत्व, बुद्धि की स्थिरता, आपकी खोज। अब आपकी खोज है बुद्धत्व। चलो, मैं आपके समक्ष एक प्रार्थना प्रकट कर रहा हूं। सब स्थितियों के नाम, आप ये प्रार्थना मात्र सुने, मात्र सुने। आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, अर्थात जो इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा से ऊपर उठ गए, अर्थात जो विचार, कल्पना और स्वप्न से ऊपर उठ गए और पूर्ण भगवत अवस्था प्राप्त की, ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त की, बुद्धत्व को प्राप्त किया, शिवत्व को प्राप्त किया, अमृतत्व को प्राप्त किया, अरिहंत अवस्था प्राप्त की, विदेही अवस्था प्राप्त की, महामृत्यु अवस्था प्राप्त की, पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त की, निर्विचार अवस्था प्राप्त की, पद्मनाभ अवस्था प्राप्त की, आज इस धरती पर किए हुए हैं, आगे करेंगे। उन सभी को हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से प्रातः काल में हम सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम अर्पण करते हैं। कृपया हमारे सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें और जीवन की आगे की ऊर्ध्वगामी गति का मार्गदर्शन एवं मदद हमें प्रदान करें। अगर आप मुझे पूछो कि आपकी इच्छा, मेरी इच्छा है, हम सब मिलकर उन लोगों का अधूरा काम पूरा करें जिन्होंने आज तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया इस पृथ्वी पर जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात जो इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ गए। अब तुम इससे नीचे तुम राजी नहीं होगे, इससे नीचे राजी नहीं होगा तुम्हारा अंतःकरण, क्योंकि तुम्हारी आत्मा प्रकट होने लगी, तुम्हारी आत्मा। नहीं तो तुम मेरे पास नहीं आते। अभी तुम व्यस्त रहते, अभी तुम्हारा बिजनेस की चिंता होती, गुरु चेला की में जीवन देखा है उसका, कितनी जिम्मेवारी, उसका जो छोटा भाई है वो अब नहीं रहा, उसका पूरा परिवार, उसके 3 बच्चे, उन लोगों को भी संभालना है, अपने बच्चों को का भी सेटलमेंट करना है, माँ बाप दोनों की सेवा। मैं गुरु चेला को कहता हूँ, खोना नहीं, ये हाथ से खोना नहीं। जयंती बापा और सीता मैया ने भी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। सीता ने अपनी सास की सेवा की है, ससुर की सेवा की है, मेरी आंखों के समक्ष। खोना नहीं है, ये अवसर खोना नहीं है। पहले ये कह दूं, माँ की सेवा का अवसर खोना नहीं है, पिता की सेवा का अवसर खोना नहीं है। मैं यहाँ तक आपको कहूँगा कि अगर आपके पास समय है, 5 मिनट का बर, वो जहाँ जब पर उसका शरीर है वहाँ पर जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, उसका शरीर देखो कि देखो ये जो शरीर है, मैंने मेरी माँ के साथ किया है, वही तुम्हें कहता हूँ। जब मैं मेरे माँ को घुमाने ले जाता था तब उसकी उम्र थी 85 ईयर्स। हर कदम पर ध्यान रखना पड़ता है, हर कदम पर। अगर आपने बुजुर्ग लोगों को चलाया है तो हर कदम, हम 2 भाई चलाते थे,
एक शोल्डर से रश्मि पकड़ता था मेरा बड़ा भाई, एक शोल्डर से मैं, कि उसे कहीं पैर फिसल न जाए। उस समय मैं मेरी उम्र देखता था, मेरी उम्र, कि मेरा भी शरीर इसी तरह से आगे जाएगा, बड़ा होगा। वही तुम्हें दर्शन करना है कि देखो आखिर ये है, शरीर का भविष्य ये है। मैं तुम्हारी आंख खोल रहा हूं कि शरीर है वो मृत्यु से आगे जाएगा ही नहीं, मृत्यु से आगे जाएगा ही। और तुम्हारे भीतर ये डर है, डर, भय, तुम्हें पता नहीं, अनकॉन्शियस जो तुम्हारा माइंड है, सुसुप्त मन, इसमें भय है। क्योंकि मन क्यों डरा हुआ है, उसका आधार शरीर है। समझना, मन डरा हुआ है सदा, मन सदा डरा हुआ ही है। विश्वास मन का लक्षण नहीं, विश्वास आत्मा का लक्षण, श्रद्धा आत्मा का लक्षण, मन का लक्षण नहीं। मन डरा हुआ, कंपा हुआ कि अगर शरीर गया तो मैं भी गया, ये मन। लेकिन समझना, बुधवार का अर्थ है बुद्धत्व, उसका और मैं नाम प्रकट कर दूं, अमरत्व। अमरत्व क्या है? हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं। अवकाश, इस जगत में केवल अवकाश ही ऐसी एक बात है जिसे मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उसकी मृत्यु नहीं। सच में देखो तो आत्मा की जन्म भी नहीं, आत्मा तो है ही, हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते। हमारी आत्मा बद्ध है पूरे शरीर में, शरीर उसका ही प्रागट्य है। हमारी आत्मा कोई अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है। हमारे सारे विचार आत्मिक शक्ति, हमारे सारे भाव, अच्छा लगना न लगना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, मोह, आत्मा, आत्मा की शक्ति। अब जो तुम्हारी दिशा है वो है आत्मा को जानना। किस तरह से आत्मा का दर्शन किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका विज्ञान जो मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, आत्मिक विज्ञान। भीतर की शक्ति को ठीक से जानना है, भीतर की शक्ति को ठीक से जानना है। हमारे भीतर जो शक्ति है, जो हम नाभि केंद्र से प्राप्त करते हैं, भोजन की शक्ति, उसके दो हिस्से, एक जाती है त्रिनेत्र की ओर, जो आपकी समझ बनती है, समझ, और एक शक्ति जाती है मूलाधार चक्र की ओर। हमारे सर्व कर्म, हमारे, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे शारीरिक कर्म, हाथ उठा रहा हूं, मेरी आंखें बंद होती है, खुलती है, सब कर्म, सब कर्म, हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ये मूलाधार चक्र की शक्ति। और ये शक्ति जब ज्यादा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा, तो ये बन जाती है काम वासना की शक्ति। काम वासना की शक्ति से सब साधकों को परिचित होना है, सब साधकों को। प्रजनन की शक्ति प्रकृतिगत, और अनेक जन्मों से हम उसका अनुभव करते हुए आए हैं। भोजन और काम वासना, प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति। आप पंछी देखो, प्राणी देखो, ऐसे मनुष्य जिसको अभी हमने, जो वेल एजुकेटेड लोगों ने उससे परेशान नहीं किया, उन लोगों का आप जीवन देखोगे, यही खाना पीना, काम वासना, और काम वासना प्रजनन कि प्रकृति का रस है। मनुष्य योनि है वो भी आगे बढ़ती जाए, प्राणी योनि है वो भी आगे बढ़, प्रकृतिगत, संपूर्ण प्रकृतिगत। लेकिन उसको ठीक से समझना है, उसको ठीक से समझना। जिससे आपको मुक्त होना है, जिससे आपको मुक्त होना है, उसका कोना कोना देखना है। मेरा साथ हर एक कदम पर, हर एक कदम पर, हर व्यक्ति को जब भी जरूरत पड़े, आज तुम्हें मेरी बात ठीक न लगती हो, कल जरूरत पड़े, मैं आपके साथ। यही मेरा काम, कि आपको ठीक से जीवन को समझना है, जीवन को समझना है। जो प्रजनन की शक्ति है, उसके साथ जुड़ता है विचार, कल्पना, स्वप्न। विचार, कल्पना, स्वप्न न होते तो आप काम वासना में उतर नहीं पाते। विदाउट इमेजिनेशन आप काम वासना में जा नहीं सकते।
जागृति के साथ काम वासना संभव नहीं। या जागृति या काम वासना। इसलिए अब आपको क्या देखना है, प्रत्येक साधक को जो मुझे समझता जाए, मैं उसे कहूँ रोज सुबह में उठकर देखो कि आज के दिन में काम वासना का कोई विचार आया मेरे भीतर या भाव जगा। कोई गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं ये गलत है, मैं आपको समझा रहा हूं विज्ञान, अंतर जगत का विज्ञान, कि अभी आपकी शक्ति नाभि केंद्र से काम वासना के केंद्र को छूती है। इच्छा को ठीक से समझो, इच्छा को, बहिर्गामी इच्छाओं को कोई मैं महत्व ही नहीं दूंगा, कोई महत्व नहीं। तुम्हें बड़ा प्रधान बनने की इच्छा हो, तुम्हें बड़ा पैसा कमाने की इच्छा हो, मैं से कोई महत्व नहीं दूंगा। अब जो आपका स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड, यूनिवर्सिटी, मैंने इसे नाम दिया है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। अब आपका स्टैंडर्ड है इच्छा का अंतर्गत रूप समझो। इच्छा का अंतर्गत रूप क्या अर्थ? इच्छा का रूप है भोजन की इच्छा, कोई भी इच्छा हो, बाहर की कोई भी इच्छा हो, मैं महत्व नहीं दूंगा। भोजन की इच्छा, पहला चरण भोजन की इच्छा, क्योंकि विदाउट भोजन हमारा जीवन सके ही नहीं। तुम जरा करके देखना, अगर तुम्हारे भीतर बहुत काम वासना की इच्छा जग रही है, सेक्सी विचार आ रहे हैं, सेक्सी भाव जग रहे हैं, आप उपवास कर दो। 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, फल पर चले जाओ। अब करके देखो, प्रयोग है, आपके भीतर से काम वासना के विचार चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि काम वासना की इच्छा जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा भोजन की शक्ति आपके भीतर हो गई। अब ये प्रकृतिगत है, प्रकृति उसको निष्कासित करने के लिए उसकी व्यवस्था है कि काम वासना की प्रक्रिया की ओर जाओगे तो जरूरत से ज्यादा जो शक्ति है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको इसमें नहीं जाना है, ये भी दिशा है, इसके लिए भी मैं मार्गदर्शन दूंगा। और अगर आपको इसमें नहीं जाना है कि बहुत हो गए, अब हमें ऊपर उठना है, तो भी मैं आपको उसका मार्गदर्शन दूंगा। पहले तो ये समझना है कि अभी मेरे भीतर इच्छा है, इच्छा का अंतर्गत रूप भोजन की इच्छा। अभी भोजन में मेरा रस कितना, भोजन में मेरा रस कितना। मैं आपको मेरी बात बताऊं तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुझे स्तनपान छुड़वाना नहीं पड़ा, जो बच्चों को छुड़वाना पड़ता है एक उम्र में, तूने अपने आप छोड़ दिया। भोजन की पहली तृप्ति। और उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ तो मेरा भोजन में एकमात्र प्रिय फल था, वो था केला। कई समय तक केला। बाद में तो जो घर वाले मुझे फोर्स करते थे, खिलाते थे, तो मैं खाता था। 9th स्टैंडर्ड के बाद मैंने प्रयोग शुरू किया भोजन के ऊपर कि चलो मैं भी देखूं कि ये सारे भोजन का रस क्या है, किस तरह से शक्ति इससे हमारा शरीर प्राप्त करता है, विविध भोजन से, विविध स्वाद से। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जब मेरा स्तनपान छूटा, इस जन्म में मेरा रस एक ही था, केला। केला बहुत मुझे अच्छा लगता था। सबका अपना होता है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको ऐसा कहूंगा, भोजन के स्वाद के प्रति आपकी रुचि और काम वासना के में आपका रस, दोनों पैरेलल चलेगा, दोनों पैरेलल। ठीक से समझना है, ठीक से मन का एक एक कोना जानना है, मन का एक एक कोना। जैसे आप जानना शुरू करोगे, प्रक्रिया कैसी है समझना। आप विचार में खोए हुए हो, विचार में खोए हुए, अर्थात आपकी शक्ति मूलाधार चक्र की ऊपर। जब आप विचार में खोते हो, शक्ति नीचे चली गई। और लास्ट केंद्र है, मूलाधार चक्र के नीचे भी एक केंद्र है। जब आपको क्रोध आता है, जब आपको क्रोध आता है, तब आपकी शक्ति मूलाधार चक्र से भी नीचे हो जाती है। वहां पर भी एक केंद्र है, क्योंकि क्रोध का आप अंतिम परिणाम देखो, अंतिम परिणाम तो वो है सामने वाले को नष्ट कर दो। ये क्रोध का अंतिम परिणाम। इसके लिए शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। किसी को नष्ट करना है तो शक्ति चाहिए। ये शक्ति कहाँ से आएगी? तो इसमें प्रजनन की शक्ति चाहिए, मूलाधार चक्र की शक्ति चाहिए। तो आपकी शक्ति इससे भी नीचे जाएगी। किस लिए कहते हैं सब? जिसने जाना उसने कहा क्रोध ठीक नहीं है। क्रोध को जानो, इसमें से बाहर निकलो, बाहर ही निकल जाओ। ये ठीक नहीं है। इसका खाली शारीरिक कारण नहीं है, मैं तुम्हें कहूँ।
आपके हर भाव बाहर की शक्ति को खींचते हैं। आप जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, अभी आप दिव्य वाणी सुन रहे हो, तो आपकी शक्ति मूलाधार चक्र में नहीं हो सकती। अभी आपको काम वासना का विचार नहीं आ सकता, अभी आपको भोजन का विचार भी नहीं आ सकता। अभी आपकी शक्ति स्थिर हो रही है त्रिनेत्र पर, त्रिनेत्र या इससे ऊपर सहस्त्रार में भी जा सकती है, क्योंकि यह दिव्य वाणी है। दिव्य का अर्थ है प्रकाश। ये प्रकाश प्राप्त होता है मस्तिष्क से, ये क्षेत्र है इसका। तो आपका अभी जो केंद्र है वो है त्रिनेत्रों और ऊपर से ऊपर का क्षेत्र। जब आपके भीतर जागृति प्रकट होती है, समझ लो आप विचार में खोए हुए, विचार में खोने का अर्थ है आपकी शक्ति नाभि केंद्र से नीचे मूलाधार चक्र में। जब भी आप विचार, कल्पना, स्वप्न में होते हो, ठीक से समझो विज्ञान कि अभी मेरी शक्ति मूलाधार चक्र पर। जैसा आपको स्मरण आता है कि मैं विचार में खोया हूं, आपकी शक्ति त्रिनेत्र पर। जैसा आपको एक क्षण के लिए भी आपकी शक्ति ऊपर चली गई, अर्थात नीची कोटि के सर्व जीवों का संपर्क कट हो गया, आपकी चेतना जुड़ गई दिव्य चेतनाओं के साथ। एक क्षण के लिए भी जब आप ध्यान में उतरते हो और सच्चा ध्यान लगता है, सच में ध्यान अनुभव करो। एक अवस्था है ध्यान के विचार, और एक अवस्था है जिसमें आप सच में ध्यानस्थ हो। जब सच में ध्यानस्थ हो, आपकी शक्ति मूलाधार पर नहीं रह सकती। ये विज्ञान है भीतर का। आपकी शक्ति ऊपर उठती है, वो स्थिर हो जाती है त्रिनेत्र पर। और काम वासना की शक्ति को ठीक से समझना है, ठीक से उसका योग्य उपयोग, उसका प्रजनन की शक्ति, अद्भुत शक्ति, जीवन की शक्ति है। ये जीवन की शक्ति है, इसका योग्य उपयोग किस तरह से, क्योंकि अब आपको काम करना पड़ेगा किस तरह से इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी किया जाए, ऊपर की ओर उठाया जा सके। मैं किस लिए कहता हूं गुरु चेला को कि यहां पर आप कर्म में रहो, यहां पर जितनी आपकी क्षमता, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको आराम की जरूरत है और आप आराम न करो। समझ, जीवन की समझ, ये क्षेत्र को पहचानो। मैं ये क्षेत्र आपके समक्ष खोल रहा हूं। देखो आज तक ये मैं बोला, गुरु चेला को आज तक मैंने कहा, जयंती को आज तक मैंने कहा कि तुम आके जूता साफ करना है, यहाँ पर सब्जी काटनी है, चाय के कप रखा भी धोना है। आप आगे मुझे सुनते जाओ, तब आपको पता चलेगा कि ये क्षेत्र में आपका शरीर एक्टिव रहना जरूरी है। क्योंकि घर पर फिर क्या हो जाएगा, आपकी अपनी रूटीन है, घर की जिम्मेवारी है। गुरु चेला के ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी, जानता हूं सबका, जयंती का भी। लेकिन यहां पर जब आप हो और दोनों मुझसे प्रेम करते हैं, आप सब मुझे प्रेम करते हो, नहीं तो आते क्यों, यहां आते क्यों? गुरु चेला को मैं क्यों कहता हूं, एक रात तू झोंपड़ी में गो जा, एक रात तुझे पता चलेगा तेरे पास क्या है। जब वो पहली बार मेरे पास आया, उसने कहा मेरे पास 4 BHK है, 4 BHK। उसका वेट 7 फुट हाइट और 250 kg वेट। जब वो पहली बार मुझे मिला, उसने मुझे कहा गुरु साहब आप मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। बॉम्बे में घर तेरा, उसने कहा 4 BHK। तो मैंने कहा उसका क्या अर्थ होता है? मैंने उसका पूछा आपके परिवार में, कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बेटे हैं, 4 बेड। मैंने कहा 4 बेड में तो ये 4 लोग सो जाएंगे, 4 BHK फिर मुझे कहाँ रखेंगे ये लोग? मैंने कहा चलो होगा शायद लॉबी में रख देंगे, तो लॉबी में। मैं उसके घर गया, आप जाके देखना, गुरु चेला एक भी फरियाद मेरी समक्ष करेगा तो मैं जोड़ा उठा के मारूंगा। संपत्ति संबंधित एक भी फरियाद की, उसका तुम आवाज तो देखो, बॉम्बे में आवाज, तुम ऊपर नजर उठाओ तो आकाश भी नहीं दिखता, इतना ऊंचा आवाज, और ऊपर वो रहता है, ऊपर उसके ऊपर उसका जिम है, स्पेशल जिम। मैं भी एक्सरसाइज करके आया उसके जिम में। परेश पटेल, जब पहली बार उसने आमंत्रण दिया मुझे कि आप घर पर आओ, दिखने में रवि शास्त्री, मेरा भाई है रश्मिन, रवि शास्त्री और परेश पटेल, आप पहचान नहीं पाओगे रश्मिन कौन, रवि शास्त्री कौन, परेश पटेल कौन। लेकिन उसका तुम कपड़ा देखो, कपड़ा लगर वगर लगर। मुझे लगा शायद ये झोंपड़ी में रहता होगा कहीं। अब गुरु को तो सब जगह, मैं तो बहुत रहा हूँ,
मैं तो गुरु चेला को कहा तू जाके एक बार तू जरा अनुभव तले झोंपड़ी का अनुभव क्या होता है। मैंने परेश को कहा तू कालूपुर चला जा, कालूपुर। मैं उसको नहीं कहूंगा, अंजू को नहीं कहूंगा, उसकी पत्नी को नहीं कहूंगा, ये लोभ से बाहर। अब परेश मुझे आमंत्रित करता है, संपूर्ण लगर वगर, उसके कपड़े आप देखो, मुझे तो लगा ये झोंपड़पट्टी में रहता होगा। मैं उसके घर गया, उसका घर आप जाके देखो, अहमदाबाद का सर्वश्रेष्ठ घर, सर्वश्रेष्ठ घर। अहमदाबाद में एक भी घर ऐसा नहीं, एक भी घर। मैं पूरा अहमदाबाद रखड़ा हूँ, जब मैं कॉलेज में था अहमदाबाद की गली गली घर घर घुमा हूँ, लेकिन परेश पटेल का अहमदाबाद में ऐसा घर, इतना सुंदर घर। उसके लिए तो देखो मैं क्या मांगता हूँ। कल गुरुवार मेरा वार है गुरु दक्षिणा मांगने का। अब मेरा भिक्षा पात्र जाएगा देवी माता जयश्री, उसके बॉयफ्रेंड नरेश और परेश पटेल के घर। अंजू से नहीं मांगूंगा, अंजू से तो मैं जो मांगू उससे पहले मुझे वो देती है, उसमें मुझे कोई रस नहीं होता है। जो मैं मांगू उससे पहले जो मुझे दे देता है उसमें मुझे रस नहीं। जो मुझे नहीं देता है, मेरा कल तीसरा गुरुवार है, मैं आपको एक विज्ञान बताऊंगा, अवतारों का विज्ञान। वामन अवतार ने, अगर आपने सुना हो, इस धरती पर केवल 3 कदम चलने की इजाजत मांगी राजा के पास से कि मुझे 3 कदम चल ले दो इस पृथ्वी पर। 3 कदम में ऐसा कहा जाता है उसने पूरी धरती कवर कर ली। राजा ने कहा 3 कदम चल सकते हो आप, और 3 कदम में आप जितना चाहो वो आपका। उसने 3 कदम में पूरी सृष्टि कवर कर ली। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे 3 गुरुवार से, मेरे 3 गुरुवार से। तीसरे गुरुवार में मैं इन दोनों से मांगूंगा कि ये मुझे दे देते हैं कि नहीं। जैसे कि जयश्रीबेन जमजीद मियाँ है और उसके बॉयफ्रेंड नरेश के पास से मैं मांगूंगा माधवपुर का घर जो चित्रलेखा के नाम से है, वो बेच दो और उसका रुपया मेरे चरणों में जमा कर दो। और परेश पटेल से मैं क्या मांगूंगा आपको कह दूं, अभी वो आया नहीं, लेकिन उसके पास से मैं मांगूंगा आपका 1 प्लॉट निकाल दो, कोई भी 50% लॉस खा के भी निकाल दो और उसके पैसे जमा कर दो, अपने पास ही रखो। अपने परेश पटेल पर मुझे कोई, आप सबके ऊपर मुझे कोई शंका होगी, अगर मुझे आपके ऊपर शंका होगी, उस दिन मैं इस स्थान पर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे उतर जाऊंगा कि मेरे भीतर शंका उठी। परेश पटेल में मुझे कोई शंका नहीं, गुरुचेला में मुझे कोई शंका नहीं, जयंती में मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन नरेश की बात मैं अभी नहीं कह सकता कि नरेश मेरी बात मानेगा कि नहीं। मैं देखता हूँ, आप भी देख लोगे कि गुरु ने उससे पास से मांगा घर, तो घर उसके लिए बहुत है या गुरु उसके लिए बहुत है। क्योंकि मैं ऐसा कहूँगा, जयश्री मेरी बेटी है, चलो जयश्री मेरी बेटी है, वो मेरे प्रति उसका बहुत प्रेम आदर, उनकी दोनों बेटियां मेरी बच्ची है, चंद्रलेखा और चित्रलेखा, उसकी जिम्मेवारी पूरी मेरी। क्योंकि नरेश तो कभी आया ही नहीं कि उसका परिवार जहाँ रहता है तो मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है। और आप चित्रलेखा चंद्रलेखा को पूछो, वो जब छोटी थी सारा बर्डन जयश्री पर, जयश्री ने इन लोगों को बड़ा किया है। वो जयश्री भी मेरी बेटी और उनकी 2 बच्चियां भी मेरी बेटी। और कोई चिंता न करे, दोनों बेटियां, मैं शरीर में हूं ना हूं, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं। मदद नहीं, मैं तुम्हें पूरा ऊपर ही उठा लूँगा जहाँ तुम्हें पहुँचना है। अब चंद्रलेखा को कल मैंने एक मैसेज भेजा कि देखो बेटा, अभी तो तुम, क्योंकि अभी अभी उसका डाइवोर्स हुआ, बंदर निकला लड़का, जो मैं मानता था कि ये लड़का है, ऐसी मेरी बेटी दे रहा हूँ उसे तो वो अपना जीवन निखारेगा, उसने नहीं निखारा। और इस बेटी ने मुझे एक फरियाद नहीं की, मुझे पता था कि ये तकलीफ में है, लेकिन उसने जब एक्सट्रीम पर बात चली गई तब मुझे पता चला कि ये लग्न जीवन आगे नहीं टिक सकता। मैंने ही कहा छोड़ दो, डाइवर्स ले लो, डाइवर्स ले लिया। अभी वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शक्ति, यहाँ से लद्दाख मोटरसाइकिल पर जाना। चलो आप इस स्त्री की शक्ति देखो, मोटरसाइकिल पर यहाँ से लद्दाख जाना बहुत ही शक्तिशाली।
मैंने उसे मैसेज भेजा कि चंद्रलेखा, अभी तो तेरा नया सेटलमेंट चल रहा है, जब वो सेटल हो जाए तब तेरी पहली पगार तू मेरे चरणों में दे देना। मेरा चरण मतलब वनस्पति, कीटक, पंछी, प्राणी, मनुष्य। और फिर हर पगार से तेरा 10% मेरे चरणों में रखना। उसका जवाब क्या आता है? जवाब मैं आपको कहूँ, कैसे कैसी विभूतियां हैं इस पृथ्वी पर। देखो, वो कहती है मैं 10% ही मेरे पास रखूंगी, बाकी 90% मैं आपको दे दूंगी। चलो, ये बोलना मात्र क्या दिखाता है, इसका क्या लेवल होगा, आंतरिक क्या लेवल होगा। ऐसे आप सब ऐसे लोग हो। मैं किस लिए ये कहता हूं कि अब आप इससे ऊपर उठो, स्पष्ट। ये स्थान, चलो ये स्थान मैं भोग विलास का स्थान बना दूं, कम है भोग विलास के स्थान इस पृथ्वी पर। भोग विलास के स्थान होटल है, फार्म हाउस है, क्लब है। अब भोग विलास के कितने स्थान चाहिए, कितने स्थान। एक स्थान ऐसा न हो कि जहां पर तुम स्वयं को समझ सको और जहां गुरु मौजूद है। गुरु आपके गाइडेंस के लिए बैठा हुआ है कि प्रतिपल तुम्हें क्या करना है, उसका गाइडेंस तुम्हारे साथ है। तो एक स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने को ऊपर उठा सको। तुम यहाँ की प्रकृति देखो। जब पॉलिटिशियन मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ ये, पहले तो मुझे पॉलिटिशियन पर कोई विश्वास ही नहीं आता। मैं उन लोगों को उसके मुख पर ही कह देता हूँ कि आप लोग मेरा काम नहीं करोगे। जैसे आपके पास पोस्ट आ जाएगी आप मुझे भूल जाओगे। आज तक जितने पॉलिटिशियन मेरे पास आए, अनेक मुझे कोणी पर गोड़ लगाड़ कर गए, गोड़ लगाड़ कर हम ये कर देंगे, हम नहीं किया वही अच्छा है। मुझे तो जब विकास का नाम आता है, मनुष्य के मुख से निकलता है विकास, मैं मेरा डर कहूँ तो ये, मृत्यु की मुझे कोई भय नहीं। लेकिन मनुष्य जब कहता है कि ये स्थान हम विकसित करेंगे, देखो आपके शहर है विकसित होकर पहुंचे कहाँ। आप देखो चिड़िया मर रही है, चलो चिड़िया, आपको कोई कीमत नहीं, मैं बताऊंगा कि चिड़िया का मरना आप आगे देखना। आप कोरोना भूल गए, देखो तुम अब कोरोना का भय नहीं तुम्हारे भीतर, अब आगे देखना इस पृथ्वी का वातावरण किस तरह से चेंज होता है। चिड़ियों का मरना योग्य नहीं। ठीक से समझना है स्थान को कि ऐसी प्रकृति हमारे पास है, उसका सुंदरतम उपयोग किया जा सकता है। ऐसा स्थान हमारे हाथ में, इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं किया जा सकता। अब गुरुचेला को घर पर काम कौन बताएगा, चलो। लेकिन मैंने देखा है कि जो स्वीटी को पहली चाय पिलाता है वो गुरुचेला, फिर स्वीटी आड़स मरड़ के खड़ी होती है, फिर गुरुचेला की सेवा करती है। लेकिन पहली चाय गुरुचेला देखा मैंने। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही, उसने मैराथन कर ली, पैराथन कर ली, सब कर लिया। अब गुरु के, मैं उसे पूछता हूँ तू जिसे गुरु मानता है, क्योंकि 10 गुरु तो रहे नहीं, तो अच्छा हुआ कि अब 10 गुरु नहीं रहे, तो उसका तो उसे कुछ मानना नहीं है। गुरुवाणी में तो जो वो अपना अर्थ करेगा वो हम सुन लेंगे कि हाँ होगा, शायद ये अर्थ होगा। लेकिन जीवंत गुरु का जब स्थान तुम्हारे हाथ में आता है, मैं कहता हूँ चुको नहीं। तुम आगे जरा, तुम 10 गुरुओं में देखना तो जोड़ों का साफ करना। चलो 10 गुरु में से एक गुरु है जिसने ये अनुभव किया, जोड़ों को साफ करके चलो। जो शिष्य दर्शन के लिए आ रहे हैं गुरुद्वार पर, पहुंचा हुआ गुरु, ये कोई ऐसा नहीं कि ज्योतिर्मय अवस्था जिसने प्राप्त की है वो शिष्यों के जूते साफ करके रख रहा है। गुरु पूछो तुम गुरु चेला को, ये बात झूठ है सच है? और मैं आपको उसका भाव कहूँ, चलो आपके जूते मुझे साफ करने, मैंने किए हैं। चलो बच्चों के जूते जब हम साफ करते तो हमें ऐसा लगता है कि मैं क्यों साफ करूं, बच्चा साफ करेगा, नहीं लगता। प्रेम से करते हैं, उनके बच्चों का जूता खराब हो गया है तो हम साफ करके उसे रख दे। और यहाँ पर ऐसा स्थान मैं आपको कहूँ, ये स्थान एक समय मनुष्य शाम के बाद यह कोई आता नहीं था। इतना डर, इतने भयंकर लोग थे यहाँ पर।
मुझे यहाँ के जो लोग थे वो कहते थे आप इतने गृहस्थियों के साथ इस स्थान पर मत रहो, रात को लूट हो सकती है। आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये स्थान को पहचाना और इसमें मुझे जो अद्भुत सहाय मिली चका बाबा की, अद्भुत सहाय। इस स्थान का संचालन बच्चों का खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं, बहुत स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बहुत स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ठीक से समझना मैं ये सारी बातें क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्थान का मिसयूज भी इतना हुआ, मिसयूज। तब अब मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि ना ऐसा ही करना है आपको। तो ये स्थान योग्य नहीं। ये स्थान में आपके लिए ऐसा मनुष्य को अद्भुत स्थान में भेंट करना चाहता हूँ, अद्भुत। देखते जाओ, आप देखते जाओ कि भविष्य किस तरह से प्रकट हो रहा है इस स्थान का। अब मैंने चका बाबा इस शक्ति को तो पूरा जान लिया कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है, ये है, क्योंकि मैं आपकी सबकी शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। किसके लिए? चलो मैं आप लोगों से काम लूँगा। हम सब मिलकर किसका काम करेंगे? आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, उसने मार्गदर्शन दिया, आत्मा तक पहुँचने का मार्गदर्शन दिया, और मनुष्य चूक रहा है। मनुष्य मार्गदर्शन को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो हमें ज्ञान को फैलाने में इस पृथ्वी पर सक्रिय रहना है, हम सबको, और अज्ञान को मिटाने में हम सबको सक्रिय रहना है। अब मैंने चका बाबा को तो देख लिया कि ये तो बहुत, ये दोनों अर्चना ने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, चका बाबा ने एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन सब अभी भी संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं। और मैं ताईकड़े भी बहुत सुंदर व्यक्ति मेरे हाथ में आया, सुंदर। मैं ताईकड़े को कहता हूँ कि आपको चका बापा के साथ रहना है। विभू भी बहुत सुंदर काम कर रहा है। जो सारे युवान है उसे चका बापा के साथ रहना है, कुछ समय देना है। धर्मेंद्र को भी, जगन्नाथ को भी, सुदर्शन मामा को भी, सबको जो यहाँ रहते हैं, जो, क्योंकि गुरु चेला को गृहस्थ संभालना है, जयंती को भी अपना गृहस्थ जीवन वहाँ भी संभालना है, यहाँ भी आना है। लेकिन जो मेरे पास है उसको चका बापा के पास से ठीक से तैयार होना है। देखो अब एक समय ऐसा आया कि मुझे चका बापा को ले जाना जरूरी ही था, तो मुझे लगा चलो देख लेते हैं कि जब चका बापा यहाँ नहीं है, अर्चना भी मेरे साथ थी, व्यास मुनि भी मेरे साथ, कि इन दोनों को मैं मेरे साथ ले जाता हूँ। मैं उन दोनों को लेकर गया। अब चक्का बापा का ही छोटा भाई है उज्जवल व्यास। मुझे पहले से पता था ये व्यक्ति इस स्थान के लिए योग्य नहीं, तो भी मैंने रखा। किस लिए मैं बताता हूँ तुम्हें। वो सदा मुझे कहता है मुझे आपकी और समर्पण का भाव नहीं, डेंजरस। गुरु के प्रति समर्पण न होना और गुरु के साथ रहना डेंजरस। फिर भी रखा। देखो मैंने कितने साल हो गए, किसी को कोई बात कही, किसी को कोई। अब ये बात इसलिए खोल रहा हूं कि ये स्थान का मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज। अब मैं जब चका बापा को ले जा रहा हूँ, चक्की माँ को ले जा रहा हूँ, उसकी जिम्मेवारी हो गई, उसके हाथों में मैं संभालने को दिया कि इस स्थान को संभाल रहा है जब तक मैं आऊँ। उसने क्या भूल की, इस स्थान पर लड़के के साथ शारीरिक संबंध करना योग्य नहीं, किसी भी तरह से, वैज्ञानिक भी नहीं। ये स्थान इस तरह से है ही नहीं। ये स्थान किस तरह, जैसे कि चित्रलेखा है और जगन्नाथ है। मैंने ही कहा कि अब आप गृहस्थ जीवन में छोटे बच्चे को अवतरित करो। आप इस बच्चे को देखना, आगे ऋषि का जीव है, ये बच्चा ऋषि का जीव है। इतनी छोटी उम्र में आप देखना, हर सेशन में हाजिर, हर सेशन में हाजिर। देखो आप चित्रलेखा कितनी मेहनत ले रही है, कितनी मेहनत। हर माँ को देखना है कि इसका तुम दृष्टिकोण तो देखो कि जब गुरु आता है तो उसके पास मेरा बच्चा रहना चाहिए। और वो तो ऐसा ही कहती है कि ये आपका ही बच्चा है, हम संभाल रहे। और सच्ची बात है, क्योंकि अब मैं छीमुती तो किसी का साफ नहीं कर सकता, तो अब तो यही करेंगे। लेकिन अब जयवर्धन को आगे देखना कि ऐसे माता पिता मिलना। आप इसको देखो,
जगन्नाथ को देखो, इसका जन्म से नाम अक्षय है, लेकिन मैंने जगन्नाथ नाम दिया। जो उड़ीसा का केंद्र है उसके साथ भी हमारा संपर्क बना रहे, इसे कहते हैं डिवाइन टेक्निक। उसका नाम है अक्षय। वो नाम भी बहुत सुंदर है। अक्षय अर्थात आत्मा, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो अक्षय। आप अक्षय को देखना, एक भी व्यसन नहीं, एक भी व्यसन नहीं। मैंने आज तक ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा, और उसका मेरे प्रति प्रेम। उन लोगों की अब ऐसी अवस्था है कि मैं उसे एक भी बात न बताऊं, वो मेरा आइडिया समझ लेंगे कि ये हमारी पास से ये काम लेना चाहते हैं। इतने मेरे साथ जुड़े हुए, इतने। और ये जोड़ा ऐसे ही नहीं मिला मुझे, ये जोड़ा मैंने मांगा है खजुराहो मंदिर से। खजुराहो मंदिर के साथ मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा मैं आपकी मूर्तियां चित्र में बदलना चाहता हूँ। अब ये चित्र का आर्टिस्ट व्यसन में नहीं फंसा होना चाहिए। शराब, गुटखा, सिगरेट, ये व्यसन नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट को। कि मैं आगे समझाता हूँ दिव्य कला, लेकिन दिव्य कला में ये मुख्य इम्पोर्टेंट बात है कि ये नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने पहला आर्टिस्ट ऐसा देखा, गुरु के प्रति इतना ही समर्पण, दोनों को चित्रलेखा को, और इतना अद्भुत जोड़ा खजुराहो मंदिर ने मुझे भेंट दिया, इतना अद्भुत। मैं आपके समक्ष जीवन के सारे रहस्य खोल रहा हूँ, आपकी भूल भी और जीवन के सुंदर रहस्य कि मंदिर से मैं बातचीत हो रही है मेरी और मंदिर की, कि मैं एक काम करना चाहता हूँ। भारत की जितने मंदिरों की मूर्तियाँ हैं, अब मूर्तियों बनाने में बहुत समय भी जाएगा और पैसा भी चाहिए उतना, तो चित्र में अगर बदल दे हमें तो वही असर में ला सकता हूँ, वही असर। क्योंकि खजुराहो टेम्पल है, मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेम्पल है क्या। तो अभी भी मेरा काम ये है कि इसका जो दृष्टिकोण है, अगर मनुष्य ठीक से समझ ले तो हम बहुत उच्च कोटि की आत्माओं को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च कोटि के बच्चों को हम जन्म दे सकते हैं, क्योंकि पूरा मंदिर इसके लिए है, पूरा मंदिर। अब देखो, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ व्यास मुनि को लेकर और अर्चना को लेकर, मैंने उज्जवल को यहाँ की जिम्मेवारी दी। उसने पहली भूल तो ये की। अब देखो कैसा लगता है, वो जो स्त्री थी वो एक एक घर पर जाकर कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो उज्जवल का है और ये इसके गुरु है। तो भी मैंने कभी कोई बात की, फिर भी उज्जवल के चेहरे पर कोई दुख नहीं। उसकी माँ यहाँ रहती है, उसकी माँ को तो देखो आप, भाभी यहाँ रहती है, उसकी भाभी के सामने, अर्चना के सामने वो स्त्री ने हाथ भी उठाया, चलो मारा, तो भी अर्चना के मुख से एक भी फरियाद नहीं। चलो अर्चना के मुख से एक भी, उसने आके मुझे फरियाद नहीं की। अब वो स्त्री मैं जानता हूँ, क्योंकि डाइवर्स स्त्री थी, उसके साथ एक बच्चा था, तो मेंटल इम्बैलेंस भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इसमें मैं स्त्री की भूल नहीं मानता, कोई भी भूल नहीं, स्त्री की भूल नहीं, ये भूल है उज्जवल व्यास की। मैं उज्जवल व्यास को पूछूंगा कि आपने अपने जीवन में कितने रुपये कमाए आपके पैर पर, क्योंकि इसने कभी कोई बर्डन लिया ही नहीं, क्योंकि वो इस तरह से यहाँ रहता था। मैंने कभी उसे देखा नहीं, जैसे हम कैसे बैठे हैं, मैंने कभी उसे उपस्थित हुए नहीं देखा। ना नृत्य पूजा में वो उपस्थित है, मेरी एक भी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं। आप पूछ लेना उससे फ़ोन करके कि इसमें कितनी बात सही है, कितनी गलत है। अब आप यहाँ से जब मन चाहा, मैंने उसे इसलिए रखा कि अर्चना, व्यास मुनि और मणि तीनों मुझे समर्पित, और तीनों का काम देखो पूर्ण समर्पित, इस जगह के काम के लिए 24 आवर्स। अब ये उज्जवल है, जब मन चाहा यहाँ आया, मन चाहा यहाँ से बाहर गया। लोग मुझे कहते थे कि गांधीनगर और खेड़ ब्रह्मा में जाकर वो शराब पीता है। अब इसके लिए तुम गुरु के पास रुके हो, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ काम वासना की शक्ति को ठीक से जानना है। और जब वो था, यहाँ सारे कैसे कैसे लोग आए, जिसे शराब का शौक है, जिसे गांजा, चरस, इस तरह के लोग यहाँ जमा हो गए, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं।
वो चका बापा का ही भाई है, लेकिन उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल नहीं। मैं यहाँ तक आपको कह दूँ, समझ लो चका बापा यहाँ से निकल गए। अब मेरा तो ये काम नहीं कि मैं ये वहीवट में आऊँ, ये मेरा काम नहीं है। अगर समझ लो चका बापा यहाँ से निकल गए तो अब मेरा कोई शिष्य ये स्थान को संभाले, ऐसा नहीं है। अभी तक नहीं आया, मेरे हाथ में ऐसा शिष्य नहीं आया जो इस स्थान को संभाल सके। क्योंकि उज्जवल मैंने देखा कि उस पर कोई भरोसा नहीं रखा जा सकता, कोई भी भरोसा नहीं। क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों से देख लिया कि वो कभी भी बदल सकता है, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसे कोई ग्लानि भी नहीं। मैं तुम्हें उसका भविष्य भी कहूँ कि अगर वो उसने ठीक से मेरा माना नहीं, समझा नहीं, यहाँ तो अलाउड ही नहीं, यहाँ तो अलाउड ही नहीं। मैं तो चका बापा को वहाँ तक कहता हूँ कि अगर ट्रस्टी में भी उसका नाम है, उसे जो कीमत होती है उसे आप निकाल दो। ट्रस्टी में ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग। मैंने ही उसे इनकार किया कि यहाँ नहीं आना है। आप पहले अपना अनुभव लो, आप अपना अनुभव लो जीवन का। चका बापा की भूल ये कि ये इंसिस्ट करते रहे उज्जवल को कि आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, इस गुरु को मानो। उसको कोई प्रेम नहीं, न कोई प्रेम, न कोई आदर। समझ लो कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उसके चेहरे के सामने मैं मुख भी रखूँ तो अपना चेहरा बदल लेगा। मुझे पता है कि वो कहाँ भाग रहा है। जैसे मैं उसके आंख के समक्ष आंख मिलाऊं, वो मेरी आंख के समक्ष आंख न मिला सके, चेहरा घुमा ले। मुझे पता है उसके सारे फ्रेंड है, वहाँ भी ग्रुप है, गांधीनगर में भी शराबियों का ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है, खेड़ ब्रह्मा में भी ग्रुप है। वो चला जाता था शराबी। लोग मुझे आके कहते थे कि आपका कितना बुरा लगता है, सब ऐसा कहता है कि ऐसे गुरु के पास ऐसे शिष्य है। मैं उसे पूछूंगा कि ये जो गाड़ी घुमा रहे हो आप हीरो की तरह, इसमें मंदिर के कितने रुपये हैं, आपने कितने कमाए, जरा आप हिसाब लगाओ। आपने कितने कमाए, चका बापा के कितने रुपये आपने उड़ाए हैं आज तक, और मंदिर के कितने रुपये आपने शराब में और गाड़ी में जो घुमा रहे हो आप, इसमें आपने उड़ाए हैं। ऐसे शिष्य ये नहीं चाहिए मुझे। आगे इस तरह के लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। ये स्थान ऊपर उठने का, मैंने 1000 बार उससे कितनी लड़कियां बताई, कितनी, वो कह नहीं सकता। अगर वो प्रामाणिक हो तो वो कह नहीं सकता कि आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अगर प्रामाणिक हो, झूठ बोलना है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कितनी लड़कियां मैंने बताई कि ये आपके लिए ठीक है, वो ऐसे ही ध्यान, क्योंकि समर्पण ही नहीं। उस शिष्य के पीछे मैं क्या करूं? चलो आप बताओ मुझे कि जिससे वो कहता है कि मैं समर्पित नहीं आपको, तो मेरा क्या रोल हुआ? तो इन तीनों के कारण मैं उससे यहाँ रखा। और आगे का जीवन देखो उसका कि कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। हम तो ऐसी प्रार्थना ही करें कि ऊपर की ओर ही जाए, शराब में ना डूबे, क्योंकि उसका स्वभाव शराबी का है। शराब में ही जैसा गम आया, दुख आया, शराब उठा ली हाथ में। ऐसे लोग मुझे यहाँ नहीं चाहिए। जो मुझे समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हो ठीक से, जीवन को उठाने में जिसे रस है, ऊपर उठने में रस है तो ही, नहीं तो मेरा रोल क्या हुआ? चलो मेरा रोल क्या, आपके जीवन में मेरा रोल क्या है? आपको ऊपर उठाना। आप गुरु का रोल क्या? शिष्य के लिए आप क्या कहते हो? आप कहाँ अटक रहे हो? चलो गुरु चेला आ ही गया ना मेरे पास, उसने कहा मुझसे नाता कट किया। चलो जयंती और सीता आ ही गए मेरे पास। जयंती सीता है कितना सुंदर उसका जीवन। मैं आपको कहूँ, गृहस्थ जीवन जीते जीते उसने अपनी एक जमीन मुझे अर्पण कर दी। महामृत्यु विश्वविद्यालय सबका, हमारा सबका, मेरा मतलब हमारा सबका। हम उधर जा सकते हैं, रह सकते हैं, मजा ले सकते हैं, प्रकृति भी इतनी सुंदर। मैं जयंती को एक बात की ओर ध्यान दोरूंगा कि आप उधर रहो, मोर को संभालो, मोर, पीकॉक, ये आपके जो स्थान पर आ रहे हैं, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति आपके पास, आप नहीं जान रहे हो। धीरे धीरे मैं ये रहस्य खोलूंगा कि आपका स्थान है क्या, गोधरा का। और जो जयंती का सर्कल है, इतना ही सुंदर, इतना ही सुंदर। लेकिन अब मेरे शरीर का लिमिटेशन हो गया, मैं घूम नहीं सकता। इस तरह का मैं, मेरा शरीर भी आपको वर्णन करता जाऊंगा जब समय आएगा। लेकिन अब जयंती की जिम्मेवारी हो गई कि वहाँ मोर को संभाले, गायों को संभाले। जब भी समय मिले, प्रातः काल में, सायं काल में, दिन में एक बार आपको वो स्थान पर चले जाना है, और कर ही रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ
कि वो कर नहीं रहे हैं, मैं अभी उसे आगे ले जाना हूँ, अभी उसे आगे ले जाने का मेरा लोभ है। अभी मेरा लोभ है आप सब शिखर पर, सब शिखर पर। और जब आप सब शिखर पर पहुंच जाओगे फिर मेरा तो कौन देखेगा। तो ये मेरे भीतर भय होगा ना कि आप सब शिखर पर, फिर मेरी सेवा करेगा कौन। ये आगे बताता हूँ। अब ये तो सारी बातें हुई। अब आज का ये जो बुधवार है, बुधवार का अर्थ समझना, जागृति। बुद्धत्व को एक साइड रख दो, जागृति के साथ विचारों से ऊपर, कल्पना से ऊपर, स्वप्न से ऊपर हम कितना सुंदर जीवन जी सकते हैं। जयंती बापा को काम मिल गया, मुझे बहुत आनंद है। जूतों को साफ करना, इसमें गुरुचेला भी उसकी मदद कर सकता है। दोनों बहुत बनती है, दोनों की बहुत, दोनों बिजनेस में। चाय के कप का भी धोना, सीता की आंखों से आप देखोगे तो आंसू जाएंगे, देख लो। और सब्जी काटना, ये जयंती दादा का काम, बस इतना है, इससे आगे नहीं। गुरुचेला का काम जैसा खड़ा हो, झाड़ू पोछा बर्तन जो कुछ कर सके, क्योंकि मुझे गुरुचेला से 10 गुरुओं का काम करवाना है, 10 गुरुओं का। मैं उसे अनुभव करवाऊंगा कि 10 गुरु हाजिर है इस स्थान पर, 10 गुरु हाजिर है। तू मात्र काम में रहे, तू जितना खाना चाहे, तेरा 250 kg वजन है, तू कोई डर नहीं, गुरु की छाया में बैठा है, तुझे उतनी ही भोजन मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध शाकाहारी। यहाँ पर तुझे अंडा नहीं मिलेगा, अंडा खाता है, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर उससे कर्म की ओर ध्यान देना है कि मैं क्या क्या कर्म कर सकता हूँ। तो आज का ये बुधवार परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बेशर्त, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती हमारे सबके हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के साथ साथ देखते जाओ, मुझे समझते जाओ। आज का दिन हमारी भूल को समझना है, उसे सुधारने का, संवारने का एक सर्वश्रेष्ठ अवसर हमारे हाथों में है, जो किसी भी तरह से हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।